हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपको नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। 4 अंक के ये प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 बहुचयनात्मक प्रश्न यानी आपको विकल्प दिए होंगे 4, उसमें से एक सही उचित विकल्प का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न आएगा 2 अंक का, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का। दूसरा आपका विषय है विशेष लेखन स्वरूप एवं प्रकार, इसमें एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का होगा। तीसरा आपका विषय है कहानी का नाट्य रूपांतरण या रेडियो नाटक, जिसमें एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा, यानी उस प्रश्न का अंक भार होगा 2 अंक। अब हम जिन प्रश्नों के बारे में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे वो आपको अच्छे अंक दिलाने में बड़े ही मददगार साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? ये प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। कई बार ये परीक्षाओं में 2 अंक का और 1 अंक का भी पूछा जा सकता है। तो जनसंचार के प्रमुख साधन हैं मुद्रित प्रिंट, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं आ सकती हैं। दूसरा है आपका रेडियो, तीसरा है टेलीविज़न और चौथा है इंटरनेट। यानी जनसंचार के ये प्रमुख 4 साधन हैं। पहला है मुद्रित प्रिंट, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविज़न, चौथा है इंटरनेट। कई बार ये पूछा गया है जनसंचार का सबसे ज़्यादा पुराना माध्यम कौन सा है? यदि आधुनिक समय में जो जनसंचार के साधन हैं उनमें सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा मुद्रित प्रिंट। यानी भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खुला था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पहले छापाखाना कहाँ खोला गया था, यानी मुद्रित प्रिंट करने के लिए, तो 1556 में गोवा में। फिर है रेडियो, जनसंचार का स्वर्ण माध्यम है जिसे सुना जा सकता है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि रेडियो मूलतः किस प्रकार का साधन है? एक रेखीय माध्यम है। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। उसके बाद है वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ये प्रश्न आप अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। फिर है स्ट्रिंग ऑपरेशन, यह खोजी पत्रकारिता का रूप है। प्रश्न आ सकता है स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है, तो खोजी पत्रकारिता का रूप है। फिर है जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी का लेखन किससे है, तो जसदेव और नरोत्तम पुरी खेल विशेष लेखन से इनका संबंध है। फिर अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व का गुण होता है। ये प्रश्न 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति की छुपे हुए गुणों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो स्थायित्व। रेडियो पत्रकारिता में अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना होता है। प्रश्न आ सकता है रेडियो पत्रकारिता में सबसे अधिक किसका ध्यान रखा जाता है? अपने श्रोताओं को, यानी सुनने वालों का रेडियो पत्रकारिता में विशेष ध्यान रखा जाता है। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यह उद्घोष है पत्रकार प्रभाष जोशी की। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ये शब्द किसने कहे? मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यह शब्द किसने कहे? पत्रकार प्रभाष जोशी ने। फिर एक अगला प्रश्न बनता है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आने की पूर्ण संभावना है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब की गई? 1936 में, यानी सही उत्तर होगा आपका 1936। फिर है एफएम रेडियो की स्थापना 1993 में। फिर है टीवी का विधिवत उद्घाटन 1965 में। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, जनता का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय जनसंचार का साधन कौन सा है? टीवी। ये प्रश्न आ सकता है, जनता का सबसे प्रभावी
वह लोकप्रिय जनसंचार का साधन कौन सा है? टीवी। फिर है रेडियो समाचार किस शैली की संरचना पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर होगा उल्टा पिरामिड शैली संरचना पर। प्रश्न आ सकता है रेडियो समाचार किस शैली या संरचना पर आधारित है? तो उल्टा पिरामिड शैली संरचना पर। फिर अगला प्रश्न है हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई, यानी हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ हुई? वेब दुनिया के साथ हुई। फिर अगला प्रश्न आता है विशेष लेखन के, यानी विशेष लेखन क्या है? ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, विशेष लेखन क्या है और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विशेष लेखन के 4 क्षेत्र हैं, व्यापार, खेल, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। ये तो विशेष लेखन का 2 अंक का प्रश्न आ सकता है, विशेष लेखन क्या है और विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ 4 क्षेत्र दिए गए हैं, व्यापार, खेल, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। फिर एक प्रश्न आता है कैप्टिव ऑडियंस क्या है? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैप्टिव ऑडियंस यानी सिनेमा या नाटक के एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। सिनेमा या नाटक के लिए एक स्थान पर किए गए दर्शकों को क्या कहते हैं? कैप्टिव ऑडियंस। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज की कक्षा में कुछ जनसंचार के साधन और उनके बारे में जानकारी। याद रखिएगा जितने भी बहुचयनात्मक प्रश्न 2 आएंगे वो जनसंचार के माध्यम यानी मुद्रित प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, इन चारों ही विषयों में से ही बहुचयनात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके विशेष तैयारी करना। और ये प्रश्न आ सकता है कि विशेष लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष लेखन का स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है, क्षेत्र कौन है, और नया बिंदु है कहानी का नाट्य रूपांतर क्या है या रेडियो नाट्य। इनके बारे में एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, 12 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, मेहनत लगा कर कीजिए और अच्छे अंकों से के साथ उत्तीर्ण कीजिए। मेरी कक्षा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।